सत्संग ये क्या है? ये एक परंपरा है, ये कोई धर्म नहीं है। सत्संग एक बार आई कि गुरु रामानंद जी को पिंडा पारना था, तो गाय का दूध लेने जाना था। तो सबने कहा भाई कबीर को भेजो, ये तो दूध लेके आएंगे और पिंडा पालेंगे। सत्संग कबीर जी गए और एक मरी हुई गाय के मुख पर एक थोड़ा सी घास डाल करके और कोडलू लेके वहीं बैठ गए। देर हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। पंडित जी वहां इंतजार कर रहा है पिंडा देने के लिए। तो रामानंद जी कहा भाई देखो कबीर कहाँ लज गया, अभी तक दूध लेके नहीं आया। तो लोगों ने जाके देखा तो एक मरी हुई थी घास, गाय के मुंह पे घास डाल करके, और कबीर जी कहते हैं भाई ये जब घास खा लेगी तो दूध देगी, लेके आ जाएंगे। तो कहते हैं तू कैसा पागल आदमी है, ये मरी हुई गाय क्या घास खाएगी और क्या दूध देगी? चलो इसको पकड़ के ले चलते हैं। गुरु के पास ले गए। गुरु पूछा कि भाई कबीर वहां तो क्यों बैठा था? कहे महाराज गाय को घास डाल दिया था, जब घास खा लेती तो दूध देती, लेके आ जाता। कहने लगे तुझे पता नहीं कि मरी हुई घास, गाय घास नहीं खाती है, मरी हुई गाय दूध नहीं देती है। कैसा पागलपन है? तो कबीर ने बड़े सुंदर सा उत्तर दिया, गुरु जी पागल तो सारा संसार है। जब मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती, मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती, तो क्या मेरा मरा हुआ पितर पिंडा खा सकता है? कहां से खाएगा पिंडा? सत्संग समय समय पर महापुरुषों ने संसार को आवाज दी, ये जो कर्म धर्म है, जो चला गया, जो शरीर है नहीं, उसको हम बार बार खिलाते हैं। एक मोबाइल में एक वीडियो आई है, माँ है, बेटा है, उसका बाप है, तो उस दिन बड़ा सुंदर पकवान बना है खाने के लिए। तो बेटे के आगे खाना जाता है, कहते हैं पापा आज क्या बात है, बड़ा सुंदर पकवान, छोले भी बने हैं, चावल भी बने हैं, रायता भी बना है, क्या बात है? कहते आज हमारे पितरों की तिथि है। तो कहता पितरों की तिथि है? मेरे बाबा जब जिंदा थे तो आप तो उसको बैगन की सब्जी और लौकी की सब्जी देते थे, आज आपने पनीर बनाया है, क्यों खाएंगे? तो चुप रहो, तुमको क्या पता है? तुझे नहीं पता है? कहता नहीं पापा मुझे पता है, जब वो जिंदा थे तो आपने खिलाया नहीं, अब मर गया तो उसके तीर्थ करके उसको खिला रहे हैं, उसके तिथि पर खिला रहे हैं। क्या मरा हुआ बंदा खाएगा क्या? उसके बाद वो गुस्से में होकर के उठ जाता है, बच्चा नीचे ले जाता है। तो कहते कहाँ जा रहा है? कहता गौ माता को खिलाने के जा रहा है, जिसको बाबा खिलाते थे उसको पुण्य मिलता था। फिर वो कहता है कि जिंदा पितर नहीं खाएंगे तो क्या मरने के बाद उनका श्राद्ध और तीर्थ करके उनकी तिथि करके क्या कोई सुख मिल सकता है? अगर सुख लेना है तो जीते जी सुख ले। सत्संगत हम भी इसी बात को कहते हैं कि अगर हमारे पितर जिंदा है, माँ बाप जिंदा है, तो उनको जीते जी सेवा करें, उनको समय पर 1 गिलास पानी दें, उनको समय पर 1 रोटी दें, उनकी सुख सुविधा का ध्यान करें। मगर मरने के बाद उसको पिंडा देते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, क्या दूसरे का खाया हुआ दूसरे के पेट में जाता है क्या? नहीं जाता है। इसलिए आज लोग सुधरे हुए हैं, समाज उन्नत हुआ है, हर समय तर्क का विषय है, और वो तर्क हम करते हैं कि वाकई ऐसे क्या है जो ग्रंथों में लिखा है, जो ये बातें लिखी है कई ग्रंथों में, कई ऐसे बातें हैं जो मानने के योग्य नहीं है, फिर भी लोग जबरदस्ती मना लेते हैं कि नहीं इसको मानना पड़ेगा, धर्म है। सत्संग की बात आती है, हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया था और सूर्य की परिधि घनी बनी, एक जलता हुआ आग का गोला
और एक पैदा होते ही बंदर, बड़ी औकात होगी, कितना सा होगा, 5 किलो का होगा, क्या उसको खा सकता है? नहीं खा सकता है। इसलिए जितनी बातें हैं वो सभी योग्य नहीं है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख से पैदा हुआ, वैश्य भुजाओं से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से और वैश्य पेट से पैदा हुआ, और शूद्र